हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका थर्ड एपिसोड डांस ऑफ द डेड, जिसके डायरेक्टर हैं टोबी हूपर, जिन्हें जाना जाता है टेक्सास चेनसो मैसेकर और पोल्टरगाइस्ट के लिए। और ये स्टोरी है रिचर्ड मैथेसन की, जिन्हें जाना जाता है उनकी नॉवल आई एम लेजेंड के लिए। और आपने इनकी स्टोरीज देखी हैं टेल्स ऑफ टेरर और ट्रायलॉजी ऑफ टेरर में। बाकी डुअल भी इन्हीं की स्टोरी है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे तो इसके पिछले दोनों एपिसोड्स भी देख लेना। बाकी अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 2008 में और हम देखते हैं पैगी नाम की एक बच्ची को, जिसके 7वें जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। उसके सारे दोस्त वहां पर मौजूद थे और साथ में थी उसकी बड़ी बहन एना और उनकी माँ केट, जो ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। अच्छा खासा फन चल रहा था कि तभी अचानक से आसमान पूरी तरह ब्लैक हो गया। आसमान से राख गिर रही थी जो काफी भारी नुकसान कर रही थी। इसलिए केट तो अपनी दोनों बेटियों को लेकर जल्दी से घर में छुप गई, लेकिन बाकी किसी को भी उसने घर में आने नहीं दिया, जिस वजह से बाकी सब मारे गए। अब हम आ जाते हैं 10 साल आगे, जब पैगी ऑलमोस्ट 17 की हो चुकी है और अब केट के साथ ये चलाती है अपना रेस्टोरेंट। लेकिन केट को आज भी वो दिन डराता है, क्योंकि तब ये कईयों की जान बचा सकती थी उन्हें घर में लेकर, लेकिन इसने एक की भी जान नहीं बचाई। तो उस दिन हुआ ये था कि आतंकवादियों ने एक बायोलॉजिकल वेपन बनाया था जिसका नाम था ब्लिस। उस वेपन का यूज उन्होंने किया पूरे अमेरिका पर। तो जो राख आसमान से गिर रही थी वही थी ब्लिस, और जिसके ऊपर भी वो गिरी वो उसी वक्त जल गया। ये एक नया तरीका था जंग का। तो अमेरिका के ज्यादातर लोग तो जलकर ही मर गए और बाकी जो बचे थे उनमें से कई और मारे गए वर्ल्ड वॉर 3 में, जो इसी ब्लिस की वजह से हुई थी। अब 10 साल बाद अमेरिका पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ज्यादातर आबादी खत्म हो चुकी है और जो बड़े बड़े शहर थे वो सभी मिट गए। अब सिर्फ छोटे छोटे टाउन ही बचे हैं जिनमें कानून नाम की कोई चीज नहीं। पुलिस है लेकिन सिर्फ नाम की। जो खुद को बचा सकता है वही बचा हुआ है, वरना ये जमाना है चोर, डकैत, लुटेरे, नशेड़ी, क्रिमिनल्स का। पैगी को बचा रखा है उसकी माँ ने, वो उसे बाहर जाने नहीं देती, इसलिए पैगी को पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया है कैसी। इसकी बड़ी बहन एना भी मर चुकी है और इसका फादर तो जंग में ही मारा गया था। अब वैसे तो काम धंधा कुछ खास नहीं चलता, पर इसका फादर इनके लिए पैसे छोड़कर गया था, उसी से गुजारा चल रहा है। इसी बीच हम देखते हैं साथ वाले टाउन में मौजूद एक बार को, जिसका नाम है द डूम रूम, और उसके एमसी हैं रॉबर्ट इंग्लैंड, जिन्हें आप जानते हो फ्रेडी क्रूगर के रोल से। ये पूरा टाउन ही रेवेजर्स का है, जो दिन भर लूटपाट करते हैं, नशा करते हैं और फिर इस बार में आकर एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेली चलता है एक स्पेशल शो, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। फिलहाल आप बस ये जान लो कि इस टाउन में हर रोज इतने अपराध होते हैं कि अब पुलिस भी यहाँ पर नहीं आती, और अपराध का मतलब है सारे मेजर क्राइम्स। मीनवाइल पैगी के टाउन में हम देख पाते हैं 2 ड्रग एडिक्ट लुटेरों को, जैक और बॉक्स। दुनिया बदल चुकी है, इसलिए रॉबरी भी अब पहले जैसी नहीं रही। ये दोनों भी एकदम अलग तरह की डकैती करते हैं। रास्ते में चल रहे सबसे कमजोर लोगों को ये पकड़ते हैं, जैसे कि एक ओल्ड कपल, और फिर दिन दहाड़े बीच सड़क में उनका खून निकाल कर ले जाते हैं, और ये खून वो बेचते हैं जाकर एमसी को, ताकि और नशा कर पाएं। इन दोनों में जैक थोड़ा सभ्य है, लेकिन बॉक्स एकदम बेलगाम। जो उसके मन में आता है वो करता है, और उसके मन में आती हैं सिर्फ गलत चीजें। खैर इधर केट और पैगी अपने काम में लगे हुए थे कि तभी उनके पास आती है जेरी नाम की एक लेडी, जिसने खुद को पूरी तरह कवर कर रखा था, और वो उनसे मांग रही थी खाना, लेकिन केट ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तब चोरी से जाकर पैगी उसे खाना देकर आ गई, और हम देख पाए कि वो भी बुरी तरह जली हुई थी। इसके बाद उसके डाइनर पर आते हैं जैक और बॉक्स अपने साथ 2 लड़कियों को लेकर, जिनमें से एक बॉक्स की गर्लफ्रेंड है सीलिया और एक ऐसी है। पैगी उनका ऑर्डर लेने गई तो जैक उसे देखते ही उस पे फिदा हो गया, क्योंकि वो इस दुनिया से अलग थी। पर जैक के अलावा बाकी तीनों उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, जो कि इस दुनिया के हिसाब से बदतमीजी नहीं कहलाती। इसी बीच हम देखते हैं एक वैन को, जिसमें बिना कपड़ों की लड़कियों को भर कर लाए थे। पर मेन बात वो नहीं, बल्कि ये है कि वो सारी लड़कियां पूरी तरह बेसुध थी, एकदम ज़ॉम्बीज़ की तरह। 2 आदमियों ने एक एक करके उन्हें गार्बेज बॉक्स में फेंका, फिर उन सबको जिंदा जला दिया, पर इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर जैक पैगी के आगे नंबर बनाने में लगा हुआ था। वो उसे बोल रहा था कि तुम्हें बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए, और बेसिकली ये पैगी को भी करप्ट करना चाहता है, जिसके लिए इसे सबसे पहले उसकी माँ को दूर करना होगा। और इसका बीज उसने बो दिया पैगी को अपनी बातों से लुभाकर। उसने पैगी को इनवाइट भी कर दिया रात में घूमने के लिए, और पैगी की एज भी ऐसी है कि वो आसानी से इसकी बातों में आ जाएगी। और उसकी माँ ने भी ये सब देख लिया था, इसलिए उसने चारों को उसी वक्त वहाँ से भगा दिया। लेकिन जैक की बातों का असर हो चुका था। अब पैगी अपनी माँ से
बहस कर रही थी जो आज से पहले इसने नहीं की, तब उसकी माँ कहती है कि मैं अपनी एक और बेटी को ऐसे ही खोना नहीं चाहती, यानी कि एना की मौत भी नशे की वजह से हुई थी। केट उसे रोकती थी पर वो फिर भी उस टाउन में जाती थी जिस वजह से उसकी जान गई। अब हमें इसका रूड बिहेवियर समझ आया, पर हम ये भी जानते हैं कि अपनी बेटियों को बचाने के लिए इसने पार्टी में मौजूद बाकी सबको मरने के लिए छोड़ दिया था, तो इसका इंसानियत वाला एंगल भी हमें पता है। उसने पैगी को प्यार से भी समझा दिया, अब इसके ऊपर है ये क्या करेगी। और वहां से जाने के बाद जैक और बॉक्स पहुंचे सीधा एमसी के पास उसे खून देने। रात में पैगी बेचैन हो रही थी कि बाहर जाए या ना जाए, पर आखिर में अपनी माँ के लिए एक नोट लिखकर वो बाहर चली गई। फिर जैक, बॉक्स और सीलिया के साथ वो चल दी असली दुनिया को एक्सप्लोर करने। भारी नशे और चुम्मा चाटी करते हुए वो फुल स्पीड में कार भगा रहे थे। इसी बीच पैगी को याद आता है उसका 7वां जन्मदिन, और इसके फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि इन तीनों माँ बेटियों में पहले से ही अनबन थी। फिर वो ब्लिस गिरी जिसके लपेटे में आकर सारे गैस जलकर मारे गए, जिसमें मेनली बच्चे ही थे, पर जेरी भी उन्हीं गैस में से एक थी जो अपनी बच्ची को बचाने के लिए इनके घर में आना चाहती थी, लेकिन केट ने आने नहीं दिया, जिस वजह से उसकी बेटी ने उसके हाथों में ही दम तोड़ दिया था। और फिर जेरी तो आज तक भटक रही है। पैगी के सारे दोस्त इसके सामने ही मरे थे, उसके बाद से अब जाकर इसे नए दोस्त मिले हैं और अपनी माँ की वजह से ये इन्हें भी गंवाना नहीं चाहती। यह है उसका एंगल, इसलिए जो वो बोल रहे हैं वो ये कर रही है। पर वो एक इंजेक्शन भी लगा रहे थे जिसे लगाने से पैगी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो कोई खास तरह की ड्रग थी। ऐसे ही ये चारों पहुंच गए उस बार तक जहां पर शरीफ लोगों का कोई काम नहीं। उधर केट भी अचानक जाग गई थी और जागते ही उसे मिला पैगी का नोट, इसलिए वो भी जल्दी से इस टाउन के लिए निकल गई। बार के अंदर पैगी और सीलिया को छोड़कर वो दोनों चले गए एमसी के पास उसे खून देने। और इस बार एमसी नाराज था क्योंकि अब ये अच्छा खून नहीं ला रहे। उसने पैसे रोक लिए कि अगर ये खून अच्छा निकला तभी पैसे मिलेंगे, नहीं तो दोनों को मार दूंगा। खून अच्छा कैसे होगा, क्योंकि ये तो ला रहे हैं बूढ़े लोगों का। इधर पैगी को एक आदमी परेशान करने लगा, तभी जैक ने आकर उसे बिछा दिया। और अब स्टार्ट होता है इस बार का स्पेशल शो डांस ऑफ द डेड, जिसमें वो एक ज़ॉम्बी लड़की को शॉक देकर नचा रहे थे। अब ये ज़ॉम्बी आते कहां से हैं वो आपको बता देता हूँ। तो होता यह है कि एमसी उन लड़कियों की बॉडीज को कलेक्ट करता है जो ड्रग से ओवरडोज हो जाती है, मेनली इसके बार में ही। फिर वो उन्हें लगाता है एक इंजेक्शन, वही खास ड्रग वाला, जिससे उनका दिल दुगनी स्पीड से धड़कने लगता है और वो हो जाती है जिंदा। फिर ये उनके अंदर खून डालता है ताकि वो पूरी जान से नाच सकें, और शौक तो देता ही है। हर रात इसका यही काम है। फिर जब काम निकल जाता है तो ये उन लड़कियों को जला देता है, जैसा कि हमने देखा। अब ये ड्रग जो है वो बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम पर, ताकि मरे हुए सोल्जर्स फिर से उठकर लड़ सकें। इतना तगड़ा काम तो ये नहीं कर पाई, लेकिन एमसी तो इसे बराबर काम में ले रहा है और इससे ये दुनिया भर का पैसा छापता है। घुमा फिरा कर ये है पूरी स्टोरी, पर अभी एक मेन ट्विस्ट बाकी है। पूरा बार उस ज़ॉम्बी लड़की को देखकर उछल रहा था, सिवाय पैगी के, क्योंकि वो ज़ॉम्बी लड़की थी उसकी बड़ी बहन एना। मरने के बाद भी उसे टॉर्चर होते हुए वो नहीं देख पा रही थी। उसने जैक को बताया कि ये मेरी बहन है और मैं इसे लेकर जाऊंगी, पर जैक और बॉक्स अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, एमसी इन्हें जान से मार देगा। फिर भी जैक ने बगावत कर दी थी। गन के दम पर वो एना को बाहर लेकर आ गया और बाहर उन्हें मिल गई केट। अच्छा खासा फैमिली मीटअप चल रहा था कि तभी वहां पर आ गया एमसी अपने आदमी के साथ, पर जैक ने उसके आदमी को मार डाला। तब एमसी उसे प्यार से समझाता है कि मेरी डांसर मुझे वापस करो। पैगी बोलती है कि ये मेरी बहन है। तब एमसी कहता है कि ये डेड है, तुम्हारे किसी काम की नहीं। पर फिर भी जैक सामने अड़ा हुआ था, इसलिए एमसी सारा राज खोल देता है। वो कहता है कि मैंने इसके पैसे दिए हैं, अपनी माँ से पूछो। यहाँ पर सामने आती है केट की असलियत। तो एना भी रोज इस बार में आती थी और वो नशे की आदी हो चुकी थी। केट को उसे रोज रोज यहाँ से वापस ले जाना पड़ता, जिससे ये परेशान हो गई थी। एक दिन हुआ ये कि एना ने ड्रग्स का ओवरडोज कर लिया, तो केट ने उसे वापस ले जाने के बजाय एमसी को बेच दिया, जबकि वो मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। तो असल बात यह है कि पैगी का फादर इनके लिए कोई पैसा छोड़कर नहीं गया था। ये गुजारा कर रहे हैं उन्हीं पैसों पर जो केट को मिला था एना को बेचकर। और ये सुनकर पैगी की पूरी दुनिया हिल गई। जो दुनिया केट ने बना रखी थी वो जाली थी, सब कुछ झूठ था। और अब पैगी को अपनी माँ से इतनी नफरत हो गई कि उसने एमसी के साथ सौदा कर लिया। एना के बदले केट। एना को लेकर उसने दे दिया अपनी माँ को। फिर उसने एना को चैन से दफना दिया और इसके बाद वो बन गई जैक की साथी। उसके साथ वो गई एक्स्ट्रा स्पेशल शो देखने, जिसमें नचाया जा रहा था उसकी ज़ॉम्बी माँ को, और वो बड़े सुकून के साथ देख रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म।
तो अमेरिका में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो अमेरिका के काले कामों के ऊपर भी मेटाफोर्स डालते हैं। उन्हीं में से एक है टोबी हुपर। ये जो भी वॉर या फिर बायोलॉजिकल वेपन वाला प्लॉट था वो सब वही मेटाफोर था, क्योंकि अमेरिका खुद ये सब कर चुका है। बाकी जो अपोकलिप्स इसमें दिखाया गया वो थोड़ा अलग था, क्योंकि ये स्टोरी लिखी गई थी 1954 में, तो उसके हिसाब से तो काफी आगे था। हालांकि अपोकलिप्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं था, फोकस था ऐसी दुनिया के अंदर चल रहे एक काले कारोबार के ऊपर, साथ में बदली हुई दुनिया में रह रहे लोगों के बदले हुए बिहेवियर पर। क्या चीज अब नॉर्मल है, क्या नहीं, चोरी पैसों की होती है या फिर ऐसी किसी चीज की जिसे हमने कभी कीमती समझा ही नहीं। बाकी अपोकलिप्स का सबसे पहला रूल तो आपको पता ही है, कमेंट करके बता देना ताकि जो नहीं जानता वो भी जान जाए। अब नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा वो इस शो का सबसे फेमस एपिसोड है और सच में वो एपिसोड देखने लायक है। तो उसे जल्दी देखने के लिए आपको क्या करना है आपको पता ही है, बस ये बताना है कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है या नहीं। उसके लिए आप लाइक और कमेंट कर सकते हो। बाकी ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको आपकी दुनिया से बाहर निकाल कर इस दुनिया में ला सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।